ओडिशा की पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गमांग और उनके पूरे परिवार की घर वापसी हो गई है। गिरधर गमांग के साथ उनकी पत्नी और पूर्व सांसद हेमा गमांग, बेटे शिशिर गमांग और बरगढ़ के पूर्व सांसद संजय भोई भी कांग्रेस में शामिल हुए। ओडिशा कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रजू कुमार ने सभी नेताओं को पार्टी में शामिल कराया था। गमांग क्षेत्र के एक प्रमुख आदिवासी नेता हैं और 9 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। गमांग को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने के लिए भी याद किया जाता है। गिरधर गमांग साल 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पिछले साल ही बीजेपी से इस्तीफा देकर पूरे परिवार के साथ चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति का दामन थाम लिया था, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं लगा और अब उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी में फिर से वापसी की है और वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। गिरधर गमांग ने महज 1 वोट से 1999 में 13 दिन पुरानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। देश में 1998 में हुए आम चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। उस वक्त AIADMK के समर्थन से NDA ने केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन 13 महीने के बाद ही जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई। राष्ट्रपति ने सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतदान में हिस्सा नहीं लेने की बात कही थी, लेकिन आखिरी वक्त में मायावती ने सदन में जाकर सरकार के खिलाफ वोट दे दिया। वोटिंग में सरकार 1 वोट से हार गई और सरकार गिर गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सरकार 1 ही वोट से गिर जाएगी और जब ऐसा हुआ तब कांग्रेस सांसद और तत्कालीन ओडिशा के मुख्यमंत्री गिरधर गमांग अचानक से सुर्खियों में आ गए। CM रहते उन्होंने वोट डाला, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ और बीजेपी ने इसकी काफी आलोचना भी की थी। गिरधर गमांग के उस कदम की आज भी चर्चा होती है जब वो CM बन जाने के बाद भी वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट दे चुके थे। ओडिशा का मुख्यमंत्री बन जाने के बावजूद 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मत विभाजन में उन्होंने हिस्सा लिया था। गमांग करीब 2 महीने से ज्यादा समय से ओडिशा के मुख्यमंत्री पद पर थे। गमांग ने इतने वक्त बाद भी लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया था और वो कांग्रेस से सांसद थे। इसी का फायदा उठाते हुए 13 महीने पुरानी NDA सरकार के खिलाफ उन्होंने वोट डाला और उस दौरान केवल 1 वोट से ही वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी।